नेहा, एक साधारण लड़की की असाधारण शेयर बाजार यात्रा। नेहा एक छोटे से शहर की साधारण लड़की थी। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और मां गृहिणी। परिवार में शिक्षा को महत्व दिया जाता था, लेकिन आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती थी। बचपन से ही नेहा के मन में कुछ बड़ा करने का सपना था, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक सामान्य नौकरी तक सीमित न हो। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद नेहा को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल गई। वह खुश थी, लेकिन भीतर कहीं उसे लगता था कि कुछ कमी है। रोजाना 9 से 6 की नौकरी। पर और कंप्यूटर स्क्रीन पर घंटों काम करना, यह सब एक दिनचर्या जैसी लगने लगी थी। एक दिन ऑफिस की कैफेटेरिया में उसने दो सहकर्मियों को शेयर बाजार के बारे में बातें करते सुना। आज आईटीसी अच्छा चला, एक बोला। इन्फोसिस का अच्छा रिजल्ट आया है, दूसरे ने कहा। स्विंग ट्रेड से अच्छा मुनाफा हुआ। ये शब्द नेहा के लिए नए थे, लेकिन उन्हें सुनकर उसमें उत्सुकता जागी। उस रात नेहा ने इंटरनेट पर सर्च किया, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। उसने यूट्यूब पर पहला वीडियो देखा, शेयर बाजार क्या होता है, और वहीं से कुछ उसके भीतर जाग गया। नेहा ने तय किया, मैं इस दुनिया को जरूर सीखूंगी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नेहा ने हर दिन ऑफिस से लौटकर 2 घंटे शेयर बाजार सीखने के लिए तय कर दिए। वह ब्लॉग्स पढ़ती, ट्यूटोरियल्स देखती, नोट्स बनाती और धीरे धीरे चीजें समझने लगी। शुरुआत में यह सब बहुत कठिन लगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स, फंडामेंटल एनालिसिस, वॉल्यूम ब्रेकआउट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सब बिल्कुल नया था। उसने वर्चुअल ट्रेडिंग एप्स पर अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि शेयर खरीदना ही काफी नहीं, सही समय पर खरीदना और अनुशासन के साथ बेचना भी बहुत जरूरी है। करीब 6 महीने की मेहनत के बाद नेहा ने अपना पहला डीमैट अकाउंट खोला और डेथ सेंस की अपनी बचत से निवेश किया। उसने सोशल मीडिया ग्रुप से एक स्टॉक टिप ली और एक कंपनी के शेयर खरीद लिए। शुरू में शेयर की कीमत ऊपर गई और नेहा बहुत उत्साहित हुई, लेकिन जल्द ही वह गिरने लगा और घबरा कर नेहा ने स्टॉक बेच दिया। उसे 15% का नुकसान हुआ। वह कुछ दिनों तक निराश रही, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, यह नुकसान नहीं, मेरी ट्यूशन फीस थी। उसने प्रण लिया कि अब वह कभी भी बिना रिसर्च के निवेश नहीं करेगी और सिर्फ अपने विश्लेषण पर भरोसा करेगी। उस दिन के बाद से नेहा ने हर स्टॉक की गहराई से रिसर्च करना शुरू किया। कंपनी के मुनाफे, प्रबंधन की गुणवत्ता, बाजार की दिशा और भविष्य की संभावनाएं। एक दिन उसे एक स्मॉल कैप कंपनी मिली जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में काम कर रही थी। कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत थे और टेक्निकल चार्ट्स में ब्रेकआउट दिख रहा था। नेहा ने उसमें 10 निवेश किए। 3 महीनों में वह स्टॉक 2.5 गुना बढ़ गया। यह मुनाफा सिर्फ पैसों का नहीं था, यह आत्मविश्वास का था। नेहा ने खुद को साबित कर दिया था कि रिसर्च और धैर्य से सफलता मिलती है। जब नेहा ने अपने माता पिता को बताया कि वह शेयर बाजार में निवेश कर रही है, तो वे चिंतित हो गए। बाजार तो जुआ है, मां ने कहा। लड़कियों को इससे दूर रहना चाहिए, रिश्तेदारों ने टोका। सब कुछ खो सकती हो। लेकिन नेहा अडिग रही। उसने उन्हें अपना पोर्टफोलियो दिखाया, चार्ट समझाए और अपने निवेश के पीछे की सोच बताई। धीरे धीरे परिवार का भरोसा बनने लगा। अब नेहा ने निवेश को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एसआईप, डिविडेंड स्टॉक्स और टैक्स बचाने वाले ईएलएसएस विकल्पों को समझा और अपनाया। उसका पोर्टफोलियो 10,000 से बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गया था। और सबसे खास बात, उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। नेहा ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, स्टॉक गर्ल नेहा। वहां वह सरल भाषा में शेयर बाजार की जानकारी देने लगी, खासकर महिलाओं और छात्रों के लिए। उसका लक्ष्य था हर लड़की को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।